दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। खाना जैसे कि हम लोग ना खाना जो हम लोग इंटेक करते हैं, फूड जो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और जो फूड की हैबिट है, आप लोग देख रहे हैं कि फूड की हैबिट आज इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है हमारी कि उसके कारण जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हमारे आचार विचार डिस्टर्ब हो गए, हमारा व्यवहार डिस्टर्ब हो गया, हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। देखिए क्या होता है, फूड की हैबिट एक ऐसी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है हमारी बॉडी के लिए जो हमारे थिंक थॉट्स, हमारे शरीर को चलाती है, हमारे विचारों को चलाती है, हमारे जो डेली हम लोग जो रूटीन में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चलाती है वो। तो हमें फूड का जो इंटेक है ना वो बहुत ही प्रॉपर और सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये एक बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसके पीछे हमारी जो लाइफ है वो पूरी बदल जाती है। हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। हमें जाना कहाँ होता है और हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसलिए फूड के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अच्छा, जो फूड है, जो हम जिस फूड की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा डेली का जो खान पान है, एक्चुअली उस खान पान के ऊपर बेस्ड है हमारे थिंक थॉट्स। हम जैसा बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, है ना। तो उस मन को शुद्ध और उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमें हमारा जो खाना है ना उसको बहुत ज़्यादा सात्विक रखना होगा। सात्विक का मतलब ये है कि खाने का जो टाइमिंग है, खाने के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंटेक कर रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपके शरीर को क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है वो भी क्या हम खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये बहुत छोटी सी बात है, ये डिस्कशन इसलिए मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या है, लोग बोलते हैं ना मैं सब जानता हूँ, लेकिन जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो इसलिए फूड हैबिट्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को इधर उधर कर सकती है। सोचिए एक बार, आप अपना रिव्यू खुद करिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और उसके कारण हमारी लाइफस्टाइल में क्या बड़ा फ़र्क आया है। बहुत ज़रूरी है सोचना इसके ऊपर। अब जब खाने की बात आती है तो आप सब लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार खाना तो हम लोग खाते ही हैं, ये क्या बात बोल रहे हैं आप। देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ और आप सब लोग जानते भी हैं कि आज से कुछ सालों पहले तक आपने कैंसर नाम की जो चिड़िया है उसका नाम आपने बहुत कम सुनते थे ना। कुछ सालों पहले तो 10, 20, 25 सालों, 30 सालों पहले तो बहुत कम सुनाई देता था। और आज पोजीशन ये हो गई है कि हर कुछ दिनों बाद में ये पता चलता है कि उस फलाने व्यक्ति को कैंसर था और भाई साहब सिधार गए। अरे यार, वो तो कुछ ऐसी गलत चीज़ों के अंदर था ही नहीं, ना उसका खाने पीने की आदत थी, ना पान बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पीता था और वो तो चला गया यार। बहुत बड़ी बात है कि आज की तारीख में हमारा जो डेली इंटेक है ना, जो हम प्राइम भोजन है, हमारा जो प्राइम फूड है, आटा दाल चावल सब्जी रोटी, सबसे ज़्यादा कैंसरस और सबसे ज़्यादा डेंजरस यही है। अब हम बोलते हैं कि हम तो भरपेट खाना खाते हैं, अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, हम लोग जूस भी पीते हैं, हम लोग सलाद भी खाते हैं, हम लोग ऐसा न्यूट्रिशनल वाला वैल्यू वाला खाना भी खाते हैं। लेकिन आपको पता है वो जो खाना बन रहा है ना, वो खाना सबसे ज़्यादा दूषित वही है। यानी हमारा जो प्राइम फूड है ना वो सबसे ज़्यादा दूषित हो चुका है और उसी का परिणाम ये है कि हमें धीरे धीरे वो जो ऐसी लाइलाज बीमारियां है ना उसकी तरफ जाना पड़ रहा है। हमारे आसपास, हमारे परिवार में, इधर उधर हर जगह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो बीमारियां 60, 65, 70 साल की उम्र में आनी थी, वो बीमारियां 40 साल, 45 साल और इवन 30 साल की उम्र में आने लग गई। हार्ट अटैक होने लग गए, डायबिटीज़, इसके अलावा आपका ये जो कैंसर जो मैं सबसे ज़्यादा अभी बोल रहा था, ये तो सबसे ज़्यादा अभी होने लग गया है। तो अब क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है। खाना तो खाना ही पड़ेगा, रोटी दाल चावल सब्जी ये तो सब हमें यूज़ करनी। तो क्या किया जाए। देखिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि साल में 2, 3, 4 महीने आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, एक बहुत अच्छी कंपनीज़ के आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है, उन सप्लीमेंट्स का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, अपनी बॉडी को सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जैसे अभी ये गाड़ी में चला रहा हूँ तो हर 10,000 किलोमीटर बाद में हम सर्विस करवाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो शरीर है ना
वो भी एक तरीके का एक मशीन है, उसकी भी सर्विस ज़रूरी है। तो जो शरीर में डैमेज हो चुका है इस तरीके के खान पान से, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा गतिविधियां हम लोग करते हैं, इधर पार्टी कर ली, उधर पार्टी कर ली, वो फास्ट फूड खा लिया, बाज़ार का खा लिया, तला भुना, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये जो प्राइम भोजन हमारा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी चीज़ को समझें, सोचें, हमारे परिवार को इन सब चीज़ों की तरफ हम लोग लेके जाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए हेल्दी फूड का चयन करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। अगर अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अच्छी चीज़ें खाएंगे तो स्वास्थ्य शरीर सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो मन मस्तिष्क सही रहेगा, और मन मस्तिष्क सही रहेगा तो हमारे क्रियाकलाप सही रहेंगे और उसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी फूड की जो हैबिट है उसको अच्छे से प्लान करें। तो आज के इस ब्लॉग में हम इतनी बात करेंगे। कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन क्योंकि सब लोग समझदार हैं, लेकिन क्या होता है जानते हुए भी लोगों के पास में समय नहीं है इस प्राइम चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचें और अपने परिवार के लिए कुछ इस तरीके के इंतज़ाम ज़रूर करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग आने वाले समय में बताने वाले भी हैं, और कुछ लोगों से भी मिलेंगे जो जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन करके जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।